Dear students, Assalamu alaikum. In today's video, we are going to solve chapter number first, exercise number 1.2 of class 8th. 1.1 हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है और 1.2 हम आज सॉल्व करेंगे और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा 8th का पहला चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। पहला है 7 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी बात आप याद रखोगे। नंबर लाइन, अभी ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर लाइन लेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक जो यहाँ पे नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पे भी 4 से, यहाँ पे भी 4 से, इसको भी 4 से, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे 5/4, यहाँ पे 6/4 और यहाँ पे 7/4 और यहाँ पे 8/4। तो जो नंबर लाइन पे नंबर आया 7/4 वो यहाँ पे आया, तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे। तो ये था हमारा पहला पार्ट 7/4। बस करना कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख के है उससे डिवाइड करना है इस सब नंबर्स को, आपको वहां पे नंबर दिख जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, देखो ये यहाँ पे 1 है क्योंकि 4/4 1 के बराबर और 8/4 2 के बराबर होता है, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। अब -5/6, तो माइनस वाला पार्ट हम खाली माइनस वाला पार्ट बनाएंगे। यहाँ पे 0 और फिर यहाँ से -1, यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 है तो हर एक नंबर को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अब आप देखिए कहाँ पे है -5/6, यहाँ पे -5/6 है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ऐसे कोई भी रैशनल नंबर होगा तो आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। बस उसका डिनोमिनेटर चेक करना है और नंबर लाइन पे जो अपने नंबर्स लिखे उनको डिवाइड उस डिनोमिनेटर से करना है और आपको वो जो नंबर है, वो जो रैशनल नंबर है, वो आप नंबर लाइन पे पाओगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन नंबर लाइन। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, एक ही नंबर लाइन पे ये सारे नंबर जो है ये हम ड्रॉ करेंगे। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये 0 यहाँ पे, -1, ये सारे नंबर्स माइनस में है तो माइनस वाली स्केल हम लेंगे। -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12, -12 तक ही जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हर एक नंबर को 11 है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हर एक नंबर को डिवाइड करना है किससे, 11 से। यहाँ पे भी 11 से, यहाँ पे भी डिवाइड 11 से, हर एक जगह हमें 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप ये नंबर्स देख ही रहे होंगे, जो हमें रिप्रेजेंट करने हैं वो नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, देखिए -2/11 कहाँ पे है, ये वाला नंबर -2/11 है। उसके बाद -5/11 ये वाला है। उसके बाद -9/11 ये वाला है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बट जब आप एग्जाम में ये करोगे तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्केल से आप नंबर लाइन बनाओगे और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब 2 से जितने भी छोटे नंबर्स है, जो 2 से छोटे हैं, सारे वो नंबर्स लिखने हैं विच आर लेस देन 2। 2 से छोटे नंबर्स होने चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे 2 से छोटे नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से छोटे हैं, जैसे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं उसमें से। यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है कि पॉजिटिव है हो या नेगेटिव, यहाँ पे बस बोल रहा है कि 5 रैशनल नंबर्स लिखो। अगर पॉजिटिव बोलता तो बस पॉजिटिव लिखने थे, अगर नेगेटिव बोलता तो नेगेटिव लिखने थे, लेकिन यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि रैशनल नंबर्स लिखो, तो हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, नेगेटिव भी लिख सकते हैं। अब देखो 2 से पहले क्या आता है? 1। 1 और 2 के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है? अब कैसे, आप बोलोगे कैसे? देखो 1 के बाद क्या आता है? 1.1, उसके बाद 1.2, उसके बाद 1.3, उसके बाद 1.4, देन 1.5, देन 1.6, देन 1.7, देन 1.8, 1.9, उसके बाद 2 आता है, ठीक है? अब बोलोगे आप कि इतने ही नंबर्स तो आ गए, नहीं, बहुत सारे नंबर्स के बगैर, जैसे 1.01 भी, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, ठीक है? तो ऐसे सो ऑन इनफिनाइट नंबर्स आप लिख सकते हो। अब हम कौन से नंबर्स लिखें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वो नंबर्स, ये नंबर्स 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5, इनको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1.1, इसके बदले में लिख सकता हूँ 11 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है? 1.2 के बदले लिख सकता हूँ 12 डिवाइडेड बाई 10, 1.3 के बदले लिख सकता हूँ 13 डिवाइडेड बाई 10, 1.4 के बदले लिख सकता हूँ 14 डिवाइडेड बाई 10, और 1.5 के बदले लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है? एक तो ये हो गया। इससे पहले भी हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 6, ऐसे ही 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है? ये सारे नंबर्स जो है ना, ये हमें ये रैशनल नंबर्स जो है छोटे हैं किससे? 2 से। तो इतने सारे नंबर्स, आप इनमें से कोई भी 5 नंबर्स आप लिख सकते हो, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, आप ये लिखो, आप यहाँ पे इनमें से कोई लिखो, आप ये लिखो, तो एक ही बात है। तो आप चाहो इसमें से कोई भी लिख सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स है, फाइंड द रैशनल नंबर्स, इनके बीच में नंबर्स लिखने हैं। तो वो तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, बट हम कुछ नंबर्स इसमें से जो है वो लिखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें इन नंबर्स की तरफ देखना है और इनके डिनोमिनेटर्स की तरफ देखना है, ठीक है? इनके डिनोमिनेटर्स में है 5, यहाँ पे फाइंड द रैशनल नंबर्स नहीं है, फाइंड यहाँ पे 10 है, 10 लिखने हैं, ठीक है? फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स आप चेक करो। इनके डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2। अब दोनों डिनोमिनेटर्स का यहाँ पे मैं लिखूंगा, डिनोमिनेटर जो इनके हैं, डिनोमिनेटर्स, उनका आप एलसीएम निकालो, ठीक है? अब 5 और 2 का एलसीएम कितना आता है? 10 आता है, ठीक है? दोनों प्राइम नंबर्स है, तो प्राइम नंबर्स का मल्टीपल ही उनका एलसीएम होता है, तो इनका एलसीएम 10 आया। अब मुझे बताइए, ये तो आपको अपनी जगह रखना है कि ये 10 आया इनका एलसीएम, ठीक है? इनका एलसीएम 5 और 2 का 10 के बराबर आया। अब यहां से नंबर लीजिए -2/5। अब मुझे बताइए 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 आएगा? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब नीचे आपने मल्टीप्लाई 2 से किया, तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? सेम तरीका यहाँ पे भी 1/2, 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10 आ जाए, जो एलसीएम लिखा है इधर, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे आपने मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो अब चेक कीजिए नंबर क्या आया। -2 इंटू -2 कितना हुआ? -4 डिवाइडेड बाई 5 2 आर 10। यहाँ पे 5 1 आर 5 डिवाइडेड बाई 5 2 आर 10, ठीक है? अब इनके बीच में हमें नंबर्स लिखने हैं, और अगर आपके नंबर्स, सपोज आप सोचोगे कि इसमें 10 नंबर्स, इसके बीच 10 नंबर्स नहीं आए, जैसे -3/10, -2/10, -1/10, 0/10, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप बोलोगे सर 8 ही नंबर्स तो आए,
बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो हमने यहाँ पे नंबर्स बनाए, कौन कौन से नंबर्स, -4/10 और 5/10, आप इनको क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको किसी भी नंबर से, जैसे 2 से हम करेंगे, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यहाँ पे भी ऊपर भी 2 नीचे भी 2, यहाँ पे क्या बनेगा, 4 2 आर -8 डिवाइडेड बाई 10 2 आर 20, और यहाँ पे क्या बनेगा, 5 2 आर 10 डिवाइडेड बाई 10 2 आर 20। अब आप इन दो नंबर्स के बीच में भी अगर लिखोगे ना ये नंबर्स, रैशनल नंबर्स, तो वो भी हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं -7/20, ठीक है, फिर -6/20, उसके बाद -5/20, -4/20, -3/20, ऐसे ही 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20। तो टोटल में ये 10 नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स आए, ठीक है, इन नंबर्स के बिटवीन। तो फिर से थोड़ा सा इसको आप अगर आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो आप ये समझेंगे। सिर्फ मैं इतना बोलूंगा कि जो नंबर्स हमें गिवन होंगे उनके डिनोमिनेटर्स आपको चेक करने हैं, ठीक है, और उनका जो है एलसीएम लेना है। फिर इन नंबर्स को जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो एलसीएम आ जाए। जैसे यहाँ पे -2/5 था, अभी 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी वो 2 करना है। और ठीक उसी तरह यहाँ पे 2 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 आएगा, 2 को भी 5 से करेंगे और ऊपर भी 5 से करेंगे। नया नंबर जो आया वो आया -4/10 एंड 5/10। अब इनके बीच में अगर सारे नंबर्स जैसे आपको 10 निकालने वो नहीं आए, तो इनको आप नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, पर याद रहे जो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वो नीचे भी करना है, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शंस बनते हैं ना, ये इनको इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, इनका वैल्यू सेम होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब सेम क्वेश्चन है, ये जैसे वो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है। 5 ही निकालने हैं नंबर्स, किन में से, 2/3 में से और 4/5 में से। फिर से देखते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। इनके डिनोमिनेटर है 3 और 5, दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम 15 आएगा, ठीक है। अब आपको सोचना है 3 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि 15 आ जाए। 3 को 5 से करूंगा, उस 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर क्या आएगा अब, 2 5 आर 10 डिवाइडेड बाई 3 5 आर 15। यहां से देखिए 5 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, 4/5 है नंबर, 5 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 आएगा, 5 3 आर 15, और अगर नीचे मल्टीप्लाई 3 से किया तो ऊपर भी किससे करना है, 3 से, 4 3 आर 12 डिवाइडेड बाई 15। देखिए अब यहाँ पे सीधे आपको पता चल रहा है कि एक साइड से 10/15 और दूसरे साइड से 12/15, तो नंबर्स हमें लिखने हैं 5, पर इनके बीच में एक ही नंबर 11/15 आएगा रैशनल नंबर, तो इसलिए हम इसको अब किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी और इधर से भी। जैसे यहाँ पे 10/15 आया, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे सपोज 5 से करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी फिर 5 से करना है, एंड इधर 12/15, इसको भी इधर 5 से करेंगे और नीचे भी 5 से करना है, ठीक है। अब देखिए 15 इंटू 5, 15 5 आर 75, 10 5 आर 50, ये बना 50 डिवाइडेड बाई 75, एंड यहाँ पे बनेगा 12 5 आर 60 डिवाइडेड बाई 15 5 आर 75। तो अब इनके बीच में 10 नंबर सब लिख सकते हैं, आपको 5 ही लिखने, तो आप लिखिए 51 डिवाइडेड बाई 75, और लिखिए 52 डिवाइडेड बाई 75, आप लिखिए 53 डिवाइडेड बाई 75, आप लिखिए 54 डिवाइडेड बाई 75। आप चाहो तो यहाँ पे जो नंबर इनके बीच में आता था 10/15 और 12/15 के बीच में, कौन सा, 11/15, आप वो भी इसमें लिख सकते हो, या आप 55 चाहो 55/75 लिखना तो वो भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे जो है आप इनफिनाइट नंबर्स लिख सकते हो इन नंबर्स के बीच में। आपको और चाहिए होंगे तो आप इसको फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सपोज 2 से करेंगे, 5 से करेंगे, 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, जितना बड़ा नंबर होगा उतने उनके बीच में नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट -3/2 और 5/3, -2/3 और 5/3, दूसरा पार्ट है इसका -2/3 एंड 5/3। अब हमें क्या करना है, फिर से इनका एलसीएम कितना है,
3 ही एलसीएम है। ठीक है, तो सिंपली बस हमें कुछ नहीं करना है, -2/3 सीधे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 को भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, 2 को भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे नंबर बड़ा बनाने के लिए। ठीक उसी तरह 5/3 इधर भी सपोज 10 से करेंगे और इधर भी 10 से ही करेंगे। याद रहे जो इधर मल्टीप्लाई करोगे वो इधर भी करना है। ठीक है, अब आप चाहो तो 5 से भी कर सकते हो, आप चाहो तो 2 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब -2 इंटू 10 -20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 30 और यहाँ पे 5 10 आर 50 डिवाइडेड बाई 3 10 आर 30। अब इनके बीच में आप 5 नंबर्स आपको लिखने हैं, तो -19/30 पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं 1/30, उसके बाद 2/30, उसके बाद 3/30, उसके बाद 49/30 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि -20 और 50 के बीच में वो आने चाहिए। तो ये 5 आपके रैशनल नंबर्स आ गए। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 पे, 1/4 एंड 1/2, 1/4 एंड 1/, थर्ड पार्ट 1/4 एंड 1/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स चेक कीजिए, उनका एलसीएम निकालिए। डिनोमिनेटर्स में 4 और 2 और इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम 4 होगा। कैसे किया, जब छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड होता है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। ठीक है, ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो। तो एलसीएम 4 आया, अब मैं 4 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, 1 से करना है। अब एंड 1/2 यहां से 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4 आएगा, 2 को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहां से 1/4 ही रहा एंड यहां से क्या बना, 2 1 आर 2 डिवाइडेड बाई 2 2 आर 4। अब इनके बीच में नंबर, तो आप बोलोगे सर इनके बीच में क्या नंबर आएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अब हम 1/4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे सपोज 10 से और डिवाइड भी 10 से, इधर से 2/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड भी 10 से। अब ये बना 1 10 आर 10 डिवाइडेड बाई 4 10 आर 40 एंड 2 10 आर 20 डिवाइडेड बाई 4 10 आर 40। ठीक है ना, अब यहां से देखिए 10/40, अब इसके बाद आया 11/40, इसके बाद आया 12/40, इसके बाद आया 13/40, इसके बाद आया 18/40, इसके बाद आया 19/40। अब ये 5 जो रैशनल नंबर्स है इसके बीच में आ गए। ठीक है, आप अगर आप मैं ज्यादा तेज जा रहा हूं तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन 2। पहला क्वेश्चन इससे पहले था क्वेश्चन लेस देन 2 लिखना, अभी क्या लिखना है, ग्रेटर देन -2। -2 से बड़े नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो -2 से बड़े हैं। तो आप पॉजिटिव नंबर्स कैसे भी कितने भी लिख सकते हो, जैसे आप लिखोगे 1/2, आप लिखोगे 1/4, आप लिखोगे 1/5, सॉरी आप लिखोगे 1/5, आप लिखोगे 20 बाई लाइक 17। ठीक है, आप लिखोगे 36/82, कोई भी नंबर जो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो वो यहां पे आएगा। ठीक है ना, तो ये सारे नंबर्स 5 ही लिखने हैं, आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं जो ग्रेटर देन -2 है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 10 रैशनल नंबर निकालनी है 3/5 और 3/4 के बीच में। तो पहला ही स्टेप, आपको डिनोमिनेटर्स चेक करने हैं और उनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 3/5, अब 5 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 20 आएगा, 5 को 4 से करता हूं, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। एंड अभी 3/4 यहाँ पे, 4 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि 20 आएगा, 4 को 5 से करना है, ऊपर भी 5 से करूंगा। अब यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 3 4 आर 12 डिवाइडेड बाई 5 4 आर 20। ऊपर क्या आएगा, एंड 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 20। अब इनके बीच में तो 10 नंबर्स तो नहीं आएंगे। अब हमको इन नंबर्स को बड़ा बनाने के लिए और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बड़े नंबर से। जैसे 12/20, इसको मैं मल्टीप्लाई ऊपर भी 50 से करूंगा, या फिर इतना बड़ा नहीं करेंगे, इसको 10 से करेंगे। ठीक है, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, एंड
यहाँ पे 15/20 को ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। आप चाहो तो 10 से करो, 100 से करो, उतने ज्यादा नंबर्स आपके पास आएंगे। अब 12 इंटू 10 करना है। 12 10 आर 120 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 200 होता है। एंड 15 इंटू 10 150 होगा डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 200। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम आना चाहिए, बाकी कोई इशू नहीं है। अब 120 और 150 के बीच में 30 नंबर्स है, तो आप लिख सकते हो 121 बाई 200। सेम सिमिलर वे में 122 अपॉन 200, उसके बाद 123 अपॉन 200, उसके बाद 124 अपॉन 200, सेम वे में 130 अपॉन 200, सिमिलरली 131 अपॉन 200, 140 अपॉन 200, 145 अपॉन 200, और उसके बाद 148 अपॉन 200। कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 आए, और आप लिख सकते हो 149 अपॉन 200। ठीक है, तो 10 नंबर्स आए इन नंबर्स के बीच में। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस थे ये। और ये 7, इसके साथ ही जो रैशनल नंबर्स का चैप्टर है क्लास 8th का, वो खत्म हो गया। बहुत ही आसान चैप्टर था, टोटल 2 वीडियोस में खत्म हो गया और कुछ ही मिनट इसको लगे। आई होप कि आपको सारा वीडियो समझ आ गया होगा। अगर आपने पिछला वीडियो एक्सरसाइज नंबर 1 का नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो देखिए और अपने आप को जो है फायदा पहुंचाइए। आपको मौका मिल रहा है ये चैनल देखने का, वीडियोस देखने का, तो इसका जो है वो फायदा उठाइए। एंड आई होप कि आप ये समझ भी रहे होंगे कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आने वाला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए। तो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, उसमें टाइम लगेगा, और कंसेप्चुअल चैप्टर भी है, उसमें अच्छा खासा टाइम देंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।